Hello बच्चों, welcome to my channel Play with Maths. I am Pooja Nautiyal and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as well as at the end of every chapter you will get videos of some important questions. For that subscribe, like and hit that bell icon so that you can get notified whenever I post a new video. Hello bachcho, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing with our class 10th maths basic sample paper. So we are on question number 26. So if you haven't watched the first 25 questions, so check them out after this. Okay. So in question number 26, we have to show that root 2 minus root 5 is an irrational number. Okay, so to prove that this is an irrational number, what we will do? We will use the contradiction method. Contradiction method. Okay, so first of all, we will suppose that, let us suppose that root 2 minus root 5 is equal to x. Okay, where x क्या है? Where x is any रैशनल नंबर। ये क्या है? एक्स रैशनल नंबर है। ओके, अब हम क्या करेंगे? रूट 2 को यहीं पे रखे रहने देते हैं एंड रूट 5 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं जिससे कि रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब आपने स्क्वायर करा तो कुछ ऐसे हो गया, रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर तो हमें पता है 2 होता है, लेकिन यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x प्लस बी स्क्वायर इज रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 5। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हर चीज आप दूसरी साइड में लेके जाएंगे और रूट 5 को एक तरफ रखे रहने देंगे, क्योंकि रूट 5 क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास इक्वेशन आई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 रूट 5x। तो हम क्या करेंगे? सब चीज को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 2 रूट 5x। अब रूट 5 को एज इट इज रखे रहेंगे और 2x को फिर लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। सॉरी, 2 रूट 5 नहीं, 2x होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कहा था कि x क्या है? x इज अ रेशनल नंबर। x तो हमारा ये रेशनल नंबर है। तो अगर आप राइट साइड में अगर आप चेक करें तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। और अगर आप लेफ्ट में चेक करें तो रूट 5 क्या है? रूट में कोई भी एक प्राइम नंबर हो तो वो क्या होता है? इट इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। याद रखिए, मैं प्राइम नंबर कह रही हूँ। रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर जैसे कि रूट 2, 2 प्राइम नंबर है। रूट 3, रूट 4, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। वैसे भी जब ये बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। रूट 5, ठीक है, तो प्राइम नंबर होना चाहिए रूट के अंदर, तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि रूट 5 क्या है? रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, वाई? बिकॉज एज द स्क्वायर रूट of any
prime number is always an irrational number। तो वो हमेशा क्या होता है, कि रैशनल नंबर होता है। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में जो LHS है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो यही लिखते हैं, इन इक्वेशन 1 जो हमारा LHS क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। सॉरी, LHS क्या है, LHS तो √5 है, वो एक इरेशनल नंबर है, इज अ एन इरेशनल नंबर। जबकि अगर आप चेक करें RHS क्या है, वाइल RHS इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि वो x का मल्टीप्लाई है, x का एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी होगा तो वो रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि हमने x को क्या लिया है, रैशनल नंबर। और हमें ये भी पता है कि कभी भी एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। सो आर assumption इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया है या सपोज किया है वो हमारा क्या है, गलत हो गया, इट्स रॉन्ग। दस √2 माइनस √5 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब भी आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि 2 + √5, क्या ये एक इरेशनल नंबर है, शो करिए। या फिर √2 + 3 √7, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, दो इरेशनल नंबर या कुछ भी उनका सम या सब्ट्रैक्ट हो, जब भी उसको आपको सॉल्व करके दिखाना होता है, शो करना होता है कि वो इरेशनल नंबर है, आप सेम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, आप क्या शो करेंगे, LHS में सिर्फ रैशनल नंबर रखिए, RHS में रैशनल नंबर्स। और क्योंकि रैशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। इसलिए जो क्वेश्चन है वो हम शो कर दिया है कि वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The frequency distribution table of agriculture holdings in a village is given below. एरिया ऑफ लैंड दे रखा है 1 to 3 हेक्टेयर्स, 3 to 5 हेक्टेयर्स एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ फैमिलीज की 1 to 2 हेक्टेयर्स में कितनी फैमिलीज होल्ड कर रही हैं, 20 फैमिलीज। तो आपको क्या फाइंड करना है, मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग्स ऑफ द विलेज। तो इसमें आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मॉड का। ठीक है, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मॉड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, L+F1 - F0/2F1 - F0 - F2 इंटू H। ठीक है, अब एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सी है, जो भी जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इन नंबर ऑफ फैमिलीज में, वो हमारी मॉडल क्लास है। देखिए 80 है सबसे ज़्यादा, तो हमारी मॉडल क्लास क्या हो गई, ये हमारी एक मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, ये हमारी मॉडल क्लास है 5 to 7 की मॉडल क्लास। मॉडल क्लास 5 to 7 है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, L इज द लोअर लिमिट, दैट इज 5। H क्या है, साइज ऑफ क्लास, मॉडल क्लास 5 to 7 है, इसका साइज क्या है, 7 - 5 दैट इज 2। तो 2 हमारा H हो गया। ठीक है, अब F1 F0 F1 और F2 क्या है, जो हमारी मॉडल क्लास होती है वो हमारा होता है F1। उससे पहले की वैल्यू F0, उससे बाद की वैल्यू F2। ठीक है, तो याद रखिए जो मॉडल क्लास होती है वो F1 होती है, उससे पहले की F0 एंड उसके बाद की F2। तो अब हमारे पास इस फॉर्मूले के लिए सारी वैल्यूज पता चल गई हैं। ठीक है, F0 क्या है 45, F1 क्या है
80 एंड F2 क्या है 55। तो इन सब वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और मॉड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मॉड इज इक्वल टू L, L is 5 plus F1 is 80 minus F naught is 45 whole upon 2 into 80 minus F naught is 45 minus F2 is 55 into H is 2। ओके, जस्ट अब इसको सॉल्व करना है। 5 प्लस 80 माइनस 45 इज 35 होल अपॉन 160 माइनस ये दोनों हमारे नेगेटिव में है तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे। तो हमारा ये इसको ऐड करके 100 आ जाएगा इंटू 2। तो 5 प्लस 35 अपॉन 60 इंटू 2, तो 2 से ये कट हो गया 30 आ गया। ठीक है, हम इसको 5 से कट कर सकते हैं। 6 5 जा 30, सॉरी 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा, तो हमारा आ गया 5 प्लस 7 अपॉन 6। तो 6 5 जा 30, 37 अपॉन 6 आ गया। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 37। 6 6 जा 36, पॉइंट लगा देते हैं। 6 1 जा 6, 40, 6 6 जा 36, अगेन 4, तो 6.1666 सो ऑन। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है देखिए। मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग्स ऑफ द विलेज इज 6.166 था ना, इतना 7 लिख देते हैं हेक्टेयर्स। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ये अप्रोक्स वैल्यू आई है हमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इसी का ही बी पार्ट है ये हमारा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी देखिए यहाँ पे है, तो हमें इसमें किसका फॉर्मूला लगाना है, मीन का। ठीक है, तो अभी हम इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। तो अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अलग से हम इसकी टेबल बनाएंगे और हम उसके बाद वैल्यूज निकाल के इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे। चलिए करते हैं। तो क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। एफ आई दे रखा है 7, पी 10, 9 एंड 13। एक्स आई निकालते हैं, दैट इज द मिड वैल्यूज किसकी, क्लास इंटरवल की। 0 और 20 के बीच में क्या मिड वैल्यू है 10, 20 और 40 के बीच में मिड वैल्यू 30, देन 50, 70 एंड देन 90। तो ये मिड वैल्यूज आ गई, दैट इज एक्स आई। अब डी आई निकालते हैं। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अज्यूम्ड मीन, लेट अज्यूम्ड मीन कहाँ से निकालते हैं, एक्स आई से। कोई भी एक वैल्यू पिक कर लीजिए, 10 30 50 70 90, इन सब में से कोई भी एक वैल्यू। मान लो मैंने 30 पिक करी, तो डी आई हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस 30 अपॉन एच। एच क्या है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था एच क्या है, विड्थ ऑफ द इंटरवल। जैसे 20, 0 to 20 इसकी विड्थ क्या है 20, 20 to 40 इसकी विड्थ क्या है 20, तो एच हमारा 20 हो गया। तो इधर से हम डी आई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो डी आई की देखिए सबसे पहले वैल्यू हम निकाल देते हैं। एक्स आई हमारा कितना है 10 माइनस 30 अपॉन एच दैट इज 20।
तो ये आ जाएगा -20/20। तो दैट इज, एक मिनट, दैट इज -1। सिमिलरली जब आप सेकंड वाले की निकालेंगे तो देखिए कितनी आ जाएगी, एक और वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स आई इज 30 -30 अपॉन एच इज 20। 30 - 30 इज 0, तो ये 0 हो गया। ऐसी आगे की निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3, ऐसी चलती हैं। सबसे पहले -1, फिर 0, फिर 1 2 3। कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहली दो वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करके देखिए। अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई कितना होगा, एफ आई इज 7, डी आई इज -1, तो -7। पी इंटू 0 दैट इज 0, 10 इंटू 1 दैट इज 10, 9 इंटू 2 दैट इज 18, 13 इंटू 3 दैट इज 39। ठीक है, अब फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना है, एफ आई का समेशन निकालना है। समेशन ऑफ एफ आई मतलब इन सबको ऐड करके कितना आएगा, तो देखिए 10 20 32 39 प्लस पी आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा, 7 कट हुआ, 11 21 30 60। और ये दोनों वैल्यूज़ हम किस में लगाएंगे, अपना फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट पेज पे लिखा था। क्या लिखा था, मीन इज इक्वल टू assumed मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो assumed मीन हमने 30 लिया था, प्लस इसकी वैल्यू 60 अपॉन 39 प्लस पी, एच इज 20। एंड मीन की भी वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में। देखिए मीन इज 54। ठीक है, तो यहाँ पे आप 54 वैल्यू लगाइए यहाँ पे। तो 30 को आप लेफ्ट में लेके जाइए, तो माइनस में आएगा। 54 - 30 इज 24, इक्वल टू 1200 अपॉन 39 प्लस पी। ठीक है, वैसे हम थोड़ा सा इसको और इजी बना सकते हैं। कैसे, इसको आप क्या करिए, ज़्यादा ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कट कर देते हैं। देखिए 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, अगेन 6 1 जा 6 10 जा। तो कितना इजी हो गया। इससे पहले जो वैल्यू थी आपको क्या करना पड़ता, 24 इंटू 39 करते, फिर इंटू पी करते, कितनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाती। तो जितना हम अपनी जो इक्वेशन है उसको लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो उतना ज़्यादा हमारे लिए और इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ गया, जब 39 प्लस पी लेफ्ट में जाएगा तो 39 प्लस पी इक्वल टू 50 हो गया। तो यहाँ से p की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 11, दैट इज 50 माइनस 39। और इसमें आपको क्या करना था, p की वैल्यू ही फाइंड करना है। ठीक है, p की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ऑलरेडी हम इसमें निकाल चुके हैं। ओके, चलिए, सो if you solved it before I did, then you have to drop a comment in the comment box. I wanna see who are my quick thinkers, okay? And also don't forget to like, share, and subscribe to my channel so you don't miss the next question in the series. So that's all for today. Thank you.